हेलो फ्रेंड्स, जब भी हम हमारी गाड़ी के टायर रिप्लेस करते हैं यानी चेंज करते हैं और जब हम टायर लेने जाते हैं तब हमारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं। कौन सा टायर लें, कौन से ब्रांड का लें, जो टायर हम लेने वाले हैं क्या उसका सही माइलेज हमें मिलेगा, ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं। ये है Hyundai Aura। इस गाड़ी में 165/70 R14 के टायर लगते हैं। पिछली बार हमने माइलेज X3 टायर डलवाए थे जो कि सीएट की तरफ से आते हैं। इस बार हमने सोचा था कि अलग ब्रांड का टायर यूज करेंगे, लेकिन जब हम टायर लेने गए तो वहाँ पर हमें एक नया टायर देखने मिला जिसके बारे में हमें बिल्कुल ही पता नहीं था। मतलब ये टायर अभी नया लॉन्च हुआ है, ना ही उसके कोई हमने रिव्यू देखे थे। बस शॉप में गए और वहाँ पर हमें टायर देखने मिला। टायर के जो पैटर्न है वो हमें बहुत ही पसंद आए, इसलिए हमने जो निर्णय लिया कि इस बार हम यही टायर यूज करेंगे और इसका क्या रिव्यू रहता है वो भी हमें शेयर करने मिलेगा। तो दोस्तों, जो टायर हमने सेलेक्ट किया है वो है सीएट माइलेज X5। टायर के स्पेसिफिकेशन कुछ इस तरह से है: लॉन्ग टायर लाइफ और बेटर फ्यूल एफिशिएंसी। 165/70 R14 का ये टायर है। 81T ट्यूबलेस टायर, लॉन्ग लाइफ अप टू 1 लाख किलोमीटर। इस टायर में स्पेशल वारंटी भी हमें मिल जाती है जो कि 30 मंथ्स के लिए है। अब इस पर यहाँ पर जो है अनकंडीशन वारंटी मेंशन नहीं किया है। इसमें अनकंडीशन वारंटी मिलती है नहीं मिलती है मुझे नहीं पता। इन टायरों को पहली बार ही मैंने देखा और मुझे ये पसंद आ गए तो मैंने ये ले लिए। अब देखना ये है कि ये टायर कितने किलोमीटर तक चलते हैं, कितना माइलेज देते हैं, कितने में लिया है। तो ये फर्स्ट रिव्यू तो हम करेंगे ही, साथ में जो हमारे पुराने टायर थे माइलेज X3 उनका फाइनल रिव्यू करेंगे। और साथ में जो उससे पहले हमने योकोहामा अर्थ 1 टायर यूज़ किया था, योकोहामा अर्थ 1 और माइलेज X3, इन दोनों में से कौन सा टायर हमें लेना चाहिए, ये सारी बातें आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे जो पुराने टायर थे सीएट माइलेज X3। तो ये टायर कुछ इस तरह के हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो पूरे वेयर ऑफ हो चुके हैं। हाँ, 5% अभी बचे हैं, लेकिन हमने टायर रिप्लेस कर लिए हैं। एक साइड में थोड़ा सा ज़्यादा वेयर ऑफ हो चुका है और दूसरी साइड में कम हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो ये जो टायर है हमने इन टायरों को रिप्लेस किया था 36,000 किलोमीटर पर, और अभी हमारी गाड़ी के जो टोटल किलोमीटर हुए हैं वो 60,864 किलोमीटर, यानी मान लेते हैं 61,000 किलोमीटर। अगर हम 61,000 में से 36,000 किलोमीटर माइनस कर लेते हैं तो टोटल किलोमीटर होते हैं 25,000 किलोमीटर। तो ये सीएट माइलेज X3 के जो टायर है 25,000 किलोमीटर टोटल चले हैं। अब यहाँ पर हम अगर योकोहामा से कंपेयर करते हैं तो योकोहामा टायर चले थे लगभग 16-17 हज़ार किलोमीटर चले थे। तो जिस रास्ते पर हमने योकोहामा अर्थ 1 का टायर यूज किया था उन्हीं सेम रास्ते पर हमने ये सीएट माइलेज X3 टायर यूज किए हैं, फिर भी यहाँ पर 25,000 किलोमीटर चले हैं। और यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि योकोहामा से रफ टायर हमने ये सीएट माइलेज X3 को यूज किया था, फिर भी ये 25,000 किलोमीटर चले हैं। हम आपको कहना चाहेंगे कि योकोहामा से बेटर मुझे ये सीएट के टायर लगे। कंफर्ट में भी मतलब कोई इशू नहीं था, हाँ बस थोड़ा नॉइजी था। तो नॉइज़ का तो अगर हम इशू छोड़ देते हैं तो योकोहामा से बेटर मुझे सीएट के टायर लगे। कुछ कमेंट्स इस तरह के भी थे कि सीएट के जो टायर है वो ज़्यादा पंक्चर होते हैं या फिर कट हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा कोई इशू नहीं आया। हम तो चाहते थे कि सीएट का टायर कट हो, हमें अनकंडीशन वारंटी क्लेम करने का मौका मिले, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। तो उसके बारे में हमारी कोई शिकायत नहीं है। इस बार हमने सोचा था कि हम कोई अदर ब्रांड का टायर यूज़ करेंगे, लेकिन जैसे हम शॉप पर गए तो वहाँ पर हमें ये सीएट माइलेज X5 टायर देखने मिला और इसके जो पैटर्न है, जो ग्रिप है, वो हमें पसंद आई। तो हमने सोचा कि चलो ये टायर एक बार यूज़ कर लेते हैं और इसका हमें रिव्यू भी करने मिल जाएगा। तो ये टायर हमने अब ले लिए हैं। तो अब देखना ये है कि ये जो सीएट माइलेज X5 टायर है ये कितने किलोमीटर तक चलते हैं, इनका कंफर्ट किस तरह का होता है, कॉर्नरिंग किस तरह की होती है। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने इन टायरों को कुछ से किलोमीटर तक यूज़ किया है और नॉइज़ भी टेस्ट किया है। तो आप एक बार ये नॉइज़ सुन लीजिए।
तो कुछ इस तरह का नॉइज़ आता है। आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको इन टायरों का जो नॉइज़ है वो किस तरह का लगा। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि सीएट माइलेज X5 का जब हम नॉइज़ चेक कर रहे थे, चारों विंडो क्लोज रखे थे, एसी हमारा ऑन था, तो कुछ नॉइज़ हमें इस तरह का था। नॉइज़ की अगर हम बात करें तो नॉइज़ मुझे इतना मतलब ज़्यादा नहीं लगा विंडो क्लोज होने की वजह से। हाँ, अगर हम विंडो ओपन कर देते हैं तो वहाँ पर हमें थोड़ा-सा नॉइज़ मतलब परेशान कर सकता है। अगर आप कंटिन्यूअली एसी पर गाड़ी ड्राइव करते हो तो आपको नॉइज़ का कोई इश्यू नहीं होगा। कंफर्ट की अगर बात करें तो जो हमें सीएट माइलेज X3 टायर में कंफर्ट मिलता था, उसी तरह इन टायरों में भी हमें कंफर्ट मिलता है। कंफर्ट में कोई ऐसा इशू नहीं है। कॉर्नर की अगर हम बात करें तो कॉर्नरिंग या फिर जो शार्प टर्न है वहाँ पर भी ऐसा कोई इशू नहीं आता है। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि जब हम किसी गड्ढे में से निकलते हैं या फिर कोई पत्थर टायर के नीचे आ जाता है, तो वहाँ पर जो है टायर में थोड़ा-सा नॉइज़ हमें आता है। तो वहाँ पर अगर हम हमारे गाड़ी के टायर में जो है एयर प्रेशर सही रखते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसा कोई ज़्यादा इशू मुझे नहीं लगा। तो अब देखना ये है कि ये जो सीएट माइलेज X5 टायर है, ये टायर कितने किलोमीटर तक चलते हैं और इन टायरों को जब हम डलवा लेते हैं तो हमें हमारी गाड़ी का माइलेज कितना मिलता है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे माइलेज टेस्ट किए हैं सीएनजी पर, हम फिर से इन टायरों पर माइलेज टेस्ट करेंगे। ये इन टायरों का फर्स्ट रिव्यू है, अब इनका फाइनल रिव्यू भी हम करेंगे। उससे पहले हम आपको ये बता दें कि ये जो टायर है हमने अपने पैसों से लिया है। ये बिल देख लीजिए, यहाँ पर एक टायर हमें लगभग 3200 में पड़ा है और उसमें से 100 रुपीज़ हम माइनस कर देते हैं तो 3100। जो 100 हमने माइनस किया है वो हमें जो एक्सचेंज ऑफ़र थी, चारों टायर का हमें 400 रुपीज़ मिला है। तो लगभग 12,400 में ये चारों टायर हमने डलवाए हैं। अब बस देखना ये है कि ये टायर कितने किलोमीटर तक चलते हैं और कैसा माइलेज मिलता है। तो बस यही था इस वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते-जाते सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।